हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए 10th क्लास में हम थर्ड चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उनकी सॉल्यूशंस निकालने के तीन अलग अलग मेथड्स हम करके आ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल आपके लिए बेटर ही है कि वो कटा हुआ है, लेकिन अब हमें इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करना है जो कि एक्चुअली लीनियर है ही नहीं। यस, लीनियर फॉर्म हमें दे ही नहीं जाएगी, लेकिन हमें एक ऐसा तरीका फॉलो करना है कि उन इक्वेशंस को पहले लीनियर में कन्वर्ट किया जाए एंड देन हम अपनी मर्जी से कोई भी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल मेथड की हेल्प से उनको सोल्व कर सकते हैं। यस, हमें कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम 3.6 एक्सरसाइज जो कि एक ऐसे इक्वेशंस पर बेस्ड है जिनको बड़े आसानी से अगर हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, वरना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या कुछ और मेथड लगाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील होती है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड लाइक 5/x माइनस चलिए 4/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन लेकर चल रहे हैं जिसमें हम नोटिस कर रहे हैं भाई ये लीनियर फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे भाई x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इनकी पावर 1 है। पावर कब चेक की जाती हैं? जब वेरिएबल्स को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। जो इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पावर -1। अब हमें इसकी पावर देखनी होती है, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है 1 नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसको लीनियर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखिए हमें दो पेयर, मतलब एक पेयर ही दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं। दोनों ही इक्वेशंस में सेम टाइप का स्ट्रक्चर हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा। कैसे भाई? दोनों में ही x डिनोमिनेटर में है, देखिए, है ना। दोनों में ही हमारे पास y भी डिनोमिनेटर में है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अब एक तरीका तो ये रहता है भाई, आप इनको लीनियर इक्वेशन में नहीं बदलना चाह रहे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। आप कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई? इन इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करो, किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, है ना। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो भाई? यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, कैसे? शिफ्टिंग करके। अब आपने क्या किया भाई? इसका रेसिप्रोकल कर दिया या 1/x की वैल्यू निकाल लिया आपने ला, तो इधर 2 इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो 1/x की वैल्यू आ गई। इस 1/x की वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने क्या किया? इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब आप इस 1/x की वैल्यू को इसके रिप्लेसमेंट में रख के पूरी की पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बड़े आराम से अब आप क्या कर सकते हो? x की या y की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? जब हमें ये बोल दिया जाए कि भाई आपको इनको पहले रिड्यूस करना है और फिर इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब करें कैसे? चलिए उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए दोनों ही इक्वेशंस में हमारे पास 1/x, यानी कि सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि वेरिएबल्स ऑब्जर्व कीजिए, नंबर्स नहीं। नंबर्स न्यूमरेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में। तो देखिए क्या उस 2/x को हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 × 1/x, है ना। समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। और 3/y को 3 × 1/y, क्योंकि y तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, है ना। 13 as it is, and similarly 5 into 1/x minus 4 into 1/y is equal to -2। अब दोनों में ही हमारे पास 1/x अलग से नज़र आ रहा है, 1/y
भी अलग से नज़र आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन 1/x एंड 1/y को कोई अलग नाम दे देने वाले हैं, ए बी यू वी, कुछ भी दो बुक के अकॉर्डिंग ही नाम दे देते हैं, यू और वी। किसी एक को यू नाम दे दिया और एक को वी नाम दे दिया, ठीक है। तो देखिए इस पूरे के रिप्लेसमेंट में हम यू रख रहे हैं। मेन दिक्कत किसकी वजह से थी भाई, वेरिएबल नीचे है ना। अब बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ तक मानने का काम तो सही कर लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अब क्या करते हैं, टू बाई यू ऐसे लिख देते हैं। तो भाई अगर आप ऐसे ही लिख रहे हो तो ऐसा करने में और जो पहले जो कंडीशन थी उसमें डिफरेंस क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। पहले वाली सिचुएशन में भी वेरिएबल नीचे था और इसमें भी वेरिएबल नीचे रह गया, तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसा मानने का। तो हमने क्या कंसीडर किया है भाई, वेरिएबल पहले नीचे था लेकिन इस बार वेरिएबल हम न्यूमरेटर में लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो इक्वेशन है वो किस में बदल जाएगी, 2u अब न्यूमरेटर में लिखना है। तो जो गलतियाँ बता रहा हूँ वो गलतियाँ ध्यान रखनी है। 13 एंड दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। तो देखो 1/x की जगह u आ गया है ना, 1/y की जगह v आ गया, सिंपल। अब आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो भाई, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसी हैं, हमारे पास सिंपल सी लीनियर फॉर्म में है ना। u और v दोनों की वैल्यू पावर कैसी है, 1 1, दैट मीन्स कि ये लीनियर। तो बन गई ना हमारी क्या, लीनियर इक्वेशंस, और दो इक्वेशंस हैं। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि कौन से मेथड से करना है, अब हम अपना मेथड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेयरली कोई चांस होता है कि पहले बोलते हैं कि भाई रिड्यूस करो लीनियर फॉर्म में और फिर एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन। रेयरली कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वरना आपकी खुद की मर्जी चलेगी। अब आप बड़े आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट चलिए इनको सोल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं v ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो v का जो कोफिशिएंट है, एक तरफ है 3 और एक तरफ है 4, तो इनका कोफिशिएंट मैच करवाने के लिए हम क्या करें, 12 बनाते हैं। तो 1 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगी, 8u प्लस 12v एंड यहाँ 52, है ना। एक इक्वेशन तो ये आ गई। एंड सेकेंड वन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15u माइनस 12v एंड -6। अब देखिए दोनों इक्वेशंस का साइन जो है वो अपोजिट है, मतलब v वेरिएबल्स का। तो डायरेक्टली इनको कैंसिल कर दें, तो यहाँ कितना आ गया 23u और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 46। तो u की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 2, सीधे से हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। अब इस u की वैल्यू को हम किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट u इज इक्वल टू 2 इन 1 में ही कर लेते हैं। सो 2 टाइम ऑफ 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। सो ये बन जाएगा 4 और 4 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ क्या आ गया 9। सो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, है ना। अब हम यहाँ पर इसी के साथ करते, मैंने जान करके पहले नहीं करके दिखाया, पहले u और v निकाल लिया। या ऐसा कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए हेयर u इज़ 2 एंड v इज इक्वल टू 3। अब देखिए u हमने किस चीज़ को लेट किया था, 1/x को, और v 1/y को। तो वही वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं कि u की जगह हम u की वैल्यू रखने वाले हैं एंड v की जगह v की वैल्यू रखने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्योंकि एक्स वाई में था, तो वैसे बात है हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ना कि u और v की। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या नोटिस करोगे कि भाई x की वैल्यू 1/2 के इक्वल आ रही है ना, और y की वैल्यू 1/3 के इक्वल आ रही है। या आप सिंपली क्या कर सकते हो,
रेसिप्रोकल कर सकते हो भाई, लेफ्ट का भी रेसिप्रोकल कर दिया और राइट का भी रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों उल्टे हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ से भी, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल रहे हो। तो देखिए ये था तरीका x और y निकालने का। तो सिंपली बस आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई दोनों इक्वेशंस में जो पार्ट बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, उनको लेट करना है किसी वेरिएबल की फॉर्म में, और वो वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए जिसको आप लेट कर रहे हैं, राइट। चलिए एक और सिंपल सा वैसे ही समझाने के लिए एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, उसको कंप्लीटली हम सोल्व नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3/x-5 प्लस 5/y-3 इज इक्वल टू 7, एंड दूसरी जो इक्वेशन है उसको लेके चल पड़ते हैं -2/x-5 एंड प्लस 4/y-3 इज इक्वल टू 1। ओके, सो दोनों ही इक्वेशंस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों के डिनोमिनेटर में x-5 है। दैट मीन्स कि क्या इक्वल है दोनों में 1/x-5 सेम है ना। दैट मीन्स कि आप इसको यू कंसिडर करोगे। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा कैसे, तो वही लॉजिक भाई, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 को हमने थोड़ा सा साइड में लिख लिया, है तो मल्टीपल में ही। जब आप इसको वापस से सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे होता है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो 3 × 1 3 तो बनेगा, है ना। तो अब आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई यहाँ पर भी अगर हम -2 अलग करें तो 1/x-5 यही तो सेम क्वांटिटी है जो दोनों में हमें देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप यहाँ पर 1/x-5 को क्या मानोगे, u, और 1/y-3 को v। तो यानी कि वो जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस किस में बदल जाएंगी, 3u + 5v इज इक्वल टू 7 एंड -2u + 4v इज इक्वल टू 1। देखो, अगर आपको इतना कन्वर्शन करना आ गया ना, ये एक्सरसाइज आपकी पुरानी एक्सरसाइजेस जैसी ही बन जाएंगी, सीरियसली, ठीक है। अगर आपने पुरानी एक्सरसाइजेज में ये ग्राफिकल, ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन ये मेथड नहीं किए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सबसे पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको इनमें प्रॉब्लम ना आए, है ना। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यूज़ तो करना ही है वो मेथड। ओके, हम डायरेक्टली इस मेथड पे तो आ ही नहीं सकते, इसका अपना अलग से कोई मेथड तो है ही नहीं सोल्व करने का, ये तो बस कन्वर्सन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया है सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।